सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जीके जीके जीएस का क्लास होने वाला है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे क्लास में हमारे पहली बार चैनल पे आए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही जो है हमें क्लास करने में भी अच्छा लगेगा। और आपको ये पता होगा कि मॉक टेस्ट के माध्यम से मैं आप सबका पूरा जीके जीएस जो भी 2025 में ऑल एग्ज़ाम, ठीक है, ऑल एग्ज़ाम कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये जीके जीएस क्लास का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1947 को ईस्वी में, या फिर 1856 ईस्वी में, या फिर 1887 ईस्वी, या फिर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? तो ये आप सबको ध्यान रखना होगा कि 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर 1887 ईस्वी में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे हमसे पूछा गया कि परमाणु खनिज विभाग, ठीक है, खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन में शिमला में, भोपाल में, हैदराबाद में, या फिर रांची में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि खनिज विभाग, खनिज परमाणु विभाग कहाँ पे है? परमाणु खनिज विभाग कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि निष्क्रिय विरोध की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे पूछा गया है कि निष्क्रिय, देखिए यहाँ पे हम आप सबसे लिखते हैं इसलिए ताकि आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। मॉक टेस्ट का यही होता है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे साथ ही साथ। यहाँ पे हमसे पूछा गया निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया था? ये पूछा गया किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर हो जाएगा यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने। किस किस चीज़ का? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला पहला नेता कौन था? कहाँ पे? सेलुलर जेल में, ठीक है। सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला पहला नेता कौन था? यह पूछा गया। वीर सावरकर, या बाल गंगाधर तिलक, या फिर जो महात्मा गांधी, या फिर हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल। किसने लिखा था किस सेलुलर जेल पर भारत के इतिहास? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा वीर सावरकर ने। किसने लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। आज थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, फास्ट फास्ट में चलेंगे ताकि आप लोग का भी यहाँ पे टाइम पास ना हो, ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया अगर महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था? किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चलेगी? किसने कहा था? जो कि गांधी जी के मृत्यु होने पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर जगह भीमराव अंबेडकर ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई था तब? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आप चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना होगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद जीतन दास की मृत्यु 13 सितंबर 1929 को जेल में हुआ था? यहाँ पे आप सबको दो तीन क्वेश्चन बनता है, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन भी बन जाता है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि कितने दिनों के बाद चूंकि भूख हड़ताल के बाद जीतन दास का मृत्यु हुआ था। तो यहाँ पे तो हमारा एक ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरे नंबर में हो जाएगा कि यहाँ पे जीतन दास का मृत्यु कब हुआ? ये भी आप सबको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हमारा दो तीन क्वेश्चन
ऑलरेडी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद जीतन दास का मृत्यु कब हुआ था? 13 सितंबर 1929 को हुआ था। तो ऑप्शन में क्या दिया, 46 दिन, 56 दिन, 63 दिन या फिर हो जाएगा 72 दिन। तो यहाँ पे 63 दिनों के बाद, 63 दिनों के भूख हड़ताल के कारण जो है जीतन दास का मृत्यु जो है 13 सितंबर 1929 को हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, छठे हो गया, 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको INA बोला जाता है, ठीक है, यह स्थापना कब हुआ था? INA का स्थापना कब हुआ था ये पूछा गया, 1920 में, 1939 में, या 1943 में, या फिर हो जाएगा 1949 में। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो कि यहाँ पे स्थापना पूछा गया कि कब हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इतिहास लिखने का कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों को ने विकसित किया? यहाँ पे इतिहास लिखने का जो कला है सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने विकसित किया, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया होगा फर्स्ट ऑप्शन जापान में, या फिर अमेरिका, या फिर चीन, या फिर हो जाएगा भारत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम इतिहास लिखने का किस देश के नागरिकों ने विकसित किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइनीज, यानी कि चीन। किसने? तो चाइनीज ने, यानी कि चीन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुआ था? यहाँ पे सार्वजनिक हित की याचिका, ठीक है, तो संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई थी ये पूछा गया, USA में, जापान में, जर्मनी में, या फिर जो कि फ्रांस में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा USA में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ए राइट आंसर, जो कि सार्वजनिक हित याचिका, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय पूछा गया है, कृषि विद्यालय, ठीक है, क्या चीज का? कृषि विद्यालय का स्थापना करने वाला पहला क्या पूछा गया है? राज्य कौन सा है ये पूछा गया। नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, या फिर मणिपुर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जिसने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने आप सबके लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, जो कि आप लोग का ही रिक्वायरमेंट है कि 10 ही क्वेश्चन जीके जीएस का लाऊं, ठीक है, जीके जीएस का लाऊं, जो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 20 हो जाए या फिर 30 हो जाए, लेकिन आप लोग का कहना है कि 10 ही क्वेश्चन सही है, तो मैं आप सबके लिए 10 ही क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक कमेंट कीजिएगा। क्या कमेंट करना है? कमेंट में ये बताना है कि आपकी तैयारी जो है कौन से एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो। जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा जो भी एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए हम जीके जीके जीएस लाएंगे, स्पेशली क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए आज क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।